आज हम आपको 21 अगस्त 2020 की एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जो हमें जमशेदपुर के भक्त श्री सच्चिदानंद पांडे जी ने हमें लिखकर भेजी है। यह उनके जीवन का सत्य अनुभव है। उन्होंने लिखते हुए कहा है, 21 अगस्त 2020 को तीज का व्रत था। मेरी धर्मपत्नी मेरे पास आकर कहने लगी, आज हमें भगवान शंकर के मंदिर में चलकर उनकी पूजा आराधना करनी है, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं भी चलने को तैयार हो गया और तीज के व्रत का एक विशेष महात्म्य होता है। कहते हैं उस दिन स्त्रियां संपूर्ण गहने पहनकर परमात्मा की पूजा करती हैं। मेरी धर्मपत्नी भी आभूषणों का श्रृंगार कर भगवान शिव की पूजा करने के लिए मेरे साथ उनके मंदिर में चली। पूजा समाप्ति के बाद जब हम अपने घर लौटे तब मैंने अपनी धर्मपत्नी से पूछा, तुम्हारे कान का झुमका कहाँ है? उसे तो भय लगने लगा। वह कहने लगी, झुमका पहना तो हुआ है। तब मैंने कहा, एक कान बिना झुमके के है, तुम्हारा झुमका कहाँ गिरा है? तब मेरी धर्मपत्नी कहने लगी, हो सकता है यहाँ गिरा हो। तो हमने थोड़ी देर घर पर उसे खोजा। घर में खोजने के बाद जब वह मुझे नहीं मिला तब मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, मैंने तुम्हारे मोबाइल में तुम्हारा पिक्चर निकाला था जो भगवान शंकर के नज़दीक था, दिखाओ उस समय तुमने झुमका पहन रखा है या नहीं पहन रखा है। तब उन्होंने मुझे अपना मोबाइल दिया। मैंने उस मोबाइल में वह पिक्चर देखा। उस वक्त भी उनके कान में झुमका नहीं था। तब मैंने उनसे कहा, हो सकता है तुम्हारा झुमका भगवान के मंदिर में ना गिरा हो। ऐसा कहकर मैं उसे खोजने के लिए भगवान शंकर के मंदिर में आ गया। बहुत देर तक मैं उनके झुमके को खोजता रहा पर मुझे मिला नहीं। भगवान शंकर के शिवलिंग के नज़दीक गया, वहाँ भी देखा। अन्य प्रतिमाओं के पास गया, वहाँ भी देखा। जहाँ जहाँ रुककर हम दोनों ने प्रार्थना और पूजा की थी वह सारे स्थान ढूंढ कर आया। आखिर खोजते खोजते मैं भी थक गया और भगवान शंकर के पास आकर कहने लगा, हे भोलेनाथ, आपके दर से तो लोग झोली भर के जाते हैं, लेकिन यह क्या, आपके घर पर ही मेरी पत्नी का झुमका चोरी हो गया है। यह बात तो ठीक नहीं है। इस प्रकार यह कहते हुए मैं मंदिर से बाहर आ गया। जैसे ही मैं अपनी कार में चढ़ने वाला था तभी एक 14-15 साल का बालक मेरे पास आकर कहने लगा, बाबूजी आप कहाँ जा रहे हो? तब मैंने कहा, मैं तो घर जा रहा हूँ। तब वह मुझे एक झुमका दिखाकर कहने लगा, यह आपका तो नहीं है? मैंने उसे देखकर पहचान लिया और पूछने लगा उस बालक से, तुम्हें यह झुमका कहाँ मिला? तब वह बालक कहने लगा, यह तो शिवलिंग के नज़दीक ही पड़ा था। तब मैंने उसे कहा, मैं तो बहुत देर से इसे ढूंढ रहा था, मुझे तो दिखाई नहीं दिया, तुम्हें कैसे मिल गया? तब वह बालक कहने लगा, अरे तुमने अंधेरे में ढूंढा था, मैंने तो रोशनी में ढूंढा है। रोशनी में ढूंढने पर चीज़ मिल जाती है। इस प्रकार वह बालक मुझे झुमका देकर गायब हो गया। मैं उस झुमके को लेकर अपने घर पहुंचा पर मेरे मन में एक ही चिंतन चल रहा था, जो झुमका सारे मंदिर में मुझे मिला नहीं, जिस झुमके को पुजारी ने नहीं देखा, लोगों ने नहीं देखा, और यह छोटा सा बालक मुझे कैसे देकर गया। और यह बात तो मैंने किसे बताई भी नहीं थी कि हमारा झुमका गुम हुआ है। फिर इसे कैसे पता चला कि यह झुमका मेरा ही है और मेरी कार में ही मुझे देने आया। जब मैंने यह सारी बात अपनी धर्मपत्नी को बताई तब उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए कहने लगी, वह बालक और कोई नहीं, आपकी प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शंकर स्वयं बालक का रूप बनाकर हमें झुमका देकर गए हैं। तो अपने जीवन की यह सच्ची कहानी हमें भक्त सच्चिदानंद पांडे जी ने जमशेदपुर से लिखकर भेजी है। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा घटित हो तो हमें अवश्य लिखकर भेजिएगा। परमात्मा सबका साक्षी है, वह सब कुछ जानने वाला है। ऐसे परम पिता परमात्मा भगवान शंकर के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।